ठीक है, मैंने इमेज अपने फोटोशॉप में इंपोर्ट करा लिया, आप देख सकते हैं। तो अभी अब इसको अगर हमें छोटा बड़ा या कुछ भी करना है, एक्सटेंड करना है, रिसाइज करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल टी। ठीक है, कंट्रोल टी यूज प्रेस करने का ऑटोमेटिकली साइडर में हमारे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स एक्टिव हो जाते हैं, जैसे हमारे इलस्ट्रेटर में एक्टिव होते थे, सेम यहाँ पे भी एक्टिव हो जाते हैं। उसकी हेल्प से आप उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो, स्केल अप स्केल डाउन, रोटेट। ठीक है, तो बहुत सारी एक्टिविटी आप इसमें डायरेक्टली कर सकते हो। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपको शिफ्ट प्रेस करने की नीड नहीं है। इसके अंदर जो नया वर्जन है इसमें शिफ्ट प्रेस करने की नीड नहीं है, अदरवाइज अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो इसका प्रोपोर्शन ये खराब करता है। अच्छा। आउट शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये प्रोपोर्शन में ही काम करेगा, चाहे आपका कर्सर कहीं पे भी हो। ठीक है, ओके सर। क्लियर है, यही पूछना चाह रहे थे। यस सर, और एक क्वेश्चन ये है, कल जैसे आपने वो बताया था हीलिंग, वो कौन सा था, हीलिंग टूल जो था, उससे हम किसी भी चीज की कॉपी कर सकते हैं। हम्म, तो उसमें अगर जैसे हम किसी आई का वो बना रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो हम वो वाली आई को रोटेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन उसको हमें सेपरेट लेयर में बनाना पड़ेगा। यहाँ से मैं न्यू लेयर बनाऊंगा या फिर कंट्रोल शिफ्ट करके न्यू लेयर बनाऊंगा। यहाँ से मैं सोर्स लूंगा, सोर्स मैंने लिया सपोज ये, अभी ये करंट लेयर है, इसको चेंज करना पड़ेगा ऑल लेयर्स। ठीक है, यहाँ से मैंने सोर्स लिया और ऊपर ही लेयर पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, सीधे इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा ड्रॉ हो गया। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, अलग लेयर पे सेपरेट लेयर आराम से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, जो मर्जी कर सकते हो आप, चॉइस आपकी है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यही है। बस यही है, और किसी का हम्म। कोई डाउट है, आगे चले हम लोग। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा होता है पैच टूल। ये क्या करता है, हमारी सेम प्रॉपर्टी दूसरी जगह पे प्लेस करता है। जैसे हीलिंग पैच टूल में हम एक बार सोर्स लेते थे और उसके बाद हम डेस्टिनेशन पे जाते थे, लेकिन हमें यहाँ पहले पूरा सोर्स बनाना पड़ता है कि ये हमारा जो है, हमें ये क्लीन करना है, ये हमें क्लीन करना है। तो हम पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, सर हमने रिकॉर्डिंग ऑफ करिए। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो जो पहले मैं ओके सर। डेस्टिनेशन जो मेरे को बनाना है, जो आउटपुट मेरे को चेंज करना है, मैं उसका सिलेक्शन लूंगा और जिस एरिया के साथ चेंज करना है वहां पे जाके उसको प्लेस कर दूंगा, ऑटोमेटिकली विल बी कन्वर्ट। फिर से बताते हैं, मेरी ये डेस्टिनेशन है, ये इस चीज को मेरे को रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड कोई और अनदर सोर्स। सो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट मैंने किया, नॉर्मल लेसो टूल की हेल्प से इसमें सेलेक्ट होता है। इस टूल को यूज करते ही अपना लेसो टूल एक्टिव हो जाता है। आफ्टर दैट इफ यू वांट टू जस्ट रिप्लेस विद एनीवन, सो मैं इसको जस्ट क्लिक करूंगा और जहां से करना है रिप्लेस, मैं वहां पे जाके अपना कर्सर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दूंगा। See this, easy, सेम एज इट इज। अप ग्राउंड मैं इनको फ्लावर्स को रिमूव करना चाहता हूँ, जस्ट सिलेक्टेड एंड रिमूव इट, सिलेक्टेड बस एंड, शैडो रह जाती है, सॉरी, शैडो रह जाती है सर। थोड़ा सा शेडो रहेगा सर, ये कोई सब कुछ क्लीन हो जाता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आप मैनुअली भी उसमें हाथ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको आप पूरा परफेक्टली नहीं कर पाओगे। ठीक है, कहीं कहीं ना कोई लाइंस रह जाएगी, कुछ रह जाएगा, तो दैट टाइम आपको वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी बाय हैंड। ठीक है, दिख रहा क्लीन हो गया पूरा इमेज हमारा, ऐसे इधर का भी पूरा क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हेल्थ वाला एरिया है वो हम यहाँ से बनाएंगे। पूरा क्लीन हो गया, बाकी जो छोटे छोटे स्पॉट है उनको आप मैनुअली बाद में हटा सकते हो।
ठीक है, ओरिजिनल ला के एक बार चेक कर ले रहा हूँ कितना क्लीन हो गया मेरा। दिख रहा है? क्लियर है कैसे हम पैच टूल का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल यूजेस है पैच टूल का, ऐसा नहीं है कोई एक लिमिटेड सिंगल यूज ही है हमारे पास। ठीक है, यस सर। इसको मैं भी बंद कर रहा हूँ। एक और कॉपी मैं इसकी ले रहा हूँ, इसको वापस रास्टलाइज में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं काम नहीं कर सकता उस पर। तो मैंने लिया, यहाँ पे एक टूल हमारा है जिसका नाम है कंटेंट अवेयर टूल। बहुत ईजी है, बहुत ईजी हमारा वर्क करता है। मैं कहता हूँ मुझे ये सेम प्रॉपर्टी शिफ्ट करनी है। ठीक है, ये वाली ये सेम बोट मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करनी है। तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगा बोट को प्लस शेडो को, और मैं कहता हूँ मुझे ना ये चीज़ यहाँ शिफ्ट करनी है इस जगह पे, एंड रखना है और एंटर दे देना है। वहाँ से क्लीन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और सर वहाँ पे भी रखनी है तो कैसे करेंगे? हाँ फिर तो आप क्लोन स्टैम्प टूल यूज करो या फिर हीलिंग ब्रश टूल मैंने आपको बताया वो यूज करो। सर ये अभी कौन सा टूल यूज किए सर हम लोग? कंटेंट अवेयर टूल। कंटेंट और सर फोर्थ वन। ठीक है, सेम मुझे ये चीज़ शिफ्ट करनी, सेलेक्ट किया, सेम बैकग्राउंड पे सेम चीज़ जगह पे उस पर ओके और एंटर प्रेस कर दिया, इट्स रिप्लेस्ड। ठीक है, कोई चीज़ मुझे क्लीन करनी है, कुछ करना है, तो मूवीज़ का भी यूज़ हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये मूविंग दे रखा है, मेरे को एक्सटेंड करना है। ठीक है, जस्ट मैं क्या कहता हूँ, मेरे को ये चीज़ एक्सटेंड करनी है। ठीक है, इट विल एक्सटेंडिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ है जैसे सपोज ये एक्सटेंड करना है, जस्ट सेलेक्ट किया, ये बढ़ानी है किस चीज़ को, जैसे आप पूछ रहे थे कॉपी वाला पार्ट सेम। अदरवाइज आप हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं कंट्रोल ऐड करता हूँ, मैंने आ गया, इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे भी चाहिए और दूसरी जगह पे भी चाहिए, तो जस्ट सेलेक्ट किया मैंने इसको, दूसरी जगह में कोई कह रहा हूँ मैं एक बोट यहाँ पे भी चाहिए, जैसे यहाँ गए एंटर प्रेस किया, इट विल बी लाइक एक्सटेंडिंग, वहाँ पे भी रहेगी यहाँ पे भी आ जाएगी। कलर्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे आपको मैनुअली, थोड़ा फिलिंग करनी पड़ेगी, वो ऐसा नहीं है खुद हो जाएगी। तो अभी के लिए हम वहीं इसको रखेंगे जहाँ इसके कलर्स वगैरह सब मैच करें, जैसे आपके यहाँ कलर्स मैच कर रहे थे इसलिए हमने इसको यहाँ रखा, मैं इसको यहाँ रखता हूँ। ठीक है, तो वहीं रखना है जहाँ थोड़े से कलर्स वगैरह मैच करें। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास होता है रेड आई टूल। रेड आई टूल हमारा जो काम करता है, जैसे हम सपोज फोटो क्लिक करते हैं, ठीक है, मोबाइल से या कैमरे से, तो फ्लैश जब ऑन होती है कैमरे की तो हमारी आंखों में रेड आई आ जाती है। क्या देते हैं? रेड आई। तो दैट टाइम यहाँ पे एक रेड आई पिक्चर लेते हैं। एक रेड आई, लाइक जैसे इस टाइप की पिक्चर हमारी आंखों में इस टाइप का एक कलर आ जाता है, देखा होगा आपने। ठीक है, इस टाइप की आईज हमारी आती है जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो, राइट। इस टाइप की पिक्चर को क्लीन करने के लिए मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इसको, इस पे काम करने के लिए क्या कुछ नहीं, बहुत सिंपल, रेड आई टूल हमारे पास यहाँ से लेंगे। कितना डार्कनेस करना है कितना नहीं रखना उसको आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज जस्ट जनरली जाना है और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप मारना है, वो खत्म कर देगा रेड वाला। क्लियर? थोड़ा और डार्क करना है, कुछ नहीं करना है, इसको डार्कनेस को फुल कर दो और डार्क कर दो, पोती बन जाएगी। जितना डार्क आप बनाओगे उतना डार्क वो हो जाएगा। लाइट रखना है, अगेन आपके पास लाइट के लिए ऑप्शन है, ये पपेट साइज है, कितना बड़ा साइज रखना है उसके लिए मैं डार्कनेस कम रख रहा हूँ, डार्कनेस कम हो गया। तो जितनी डार्कनेस आप रखोगे उतनी डार्कनेस आएगी, इट्स लाइक अ ग्रे फॉर्म। क्लियर? तो ये सिर्फ ट्राई आंखों पे होता है, अगर आप लिप्स पे ट्राई करोगे तो सिर्फ वो सर्कल बन के ही आएगा, बिकॉज रेड आई टूल नाम ही उसका वही है, रेड आई, आई का वो भी अंदर वाला पार्ट पे ही काम करेगा। ठीक है, तो जहां पे भी वर्क करोगे वो सर्कल बन के ही काम करेगा। ठीक है, तो कहीं और ट्राई करने का यूजेस भी नहीं है, सिर्फ ये रेड आईज के लिए होता है। ठीक है, मैं 100 कर रहा हूँ, नॉर्मल है, डिफरेंस देख सकते हो आप दोनों में। क्लियर?
किसको डाउट है कोई? नो सर। ठीक है, मैंने कितने टूल बताया आपको? पैच टूल, कंटेंट अवेयर एंड रेड आई, तीनों का 5 मिनट गो थ्रू करो। किसी को कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछो, फिर अदरवाइज वी कैन मूव।